गुजरात का सियासी तापमान अचानक से बढ़ गया है क्योंकि शनिवार को राहुल गांधी गुजरात के दौरे पर जा रहे हैं। यहां वो टीआरपी गेम जोन अग्निकांड और मोरबी ब्रिज हादसे के पीड़ित परिवारों से मुलाकात करेंगे और गुजरात में बीजेपी को घेरने का एक्शन प्लान भी तैयार करेंगे। राहुल गांधी का गुजरात दौरा क्यों अहम है, इस रिपोर्ट के जरिए जानिए। अहिंसा की बात करते हैं, त्रिशूल को जमीन में गाड़ देते हैं। अपने आप को हिंदू कहते हैं, वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा। आप लिख के ले लो, लिख के ले लो। आपको ऑपोजिशन इंडिया गठबंधन गुजरात में हराने जा रहा है। लोकसभा में पीएम मोदी को चैलेंज देने के बाद राहुल गांधी का एक्शन भी शुरू हो गया है। शनिवार को राहुल गांधी गुजरात जाएंगे। इस दौरान वो राजकोट टीआरपी गेम जोन और मोरबी में ब्रिज हादसे के पीड़ित परिवारों से मुलाकात करेंगे, जिसके बाद बीजेपी पर जोरदार प्रहार भी करेंगे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद जो है पहली बार गुजरात दौरे पे आ रहे हैं और गुजरात के कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय जो अहमदाबाद में आया हुआ है वहाँ पे जो कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात करेंगे। 2 जुलाई को जब भाजपा और गुजरात कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच में झड़प हुई थी, उसमें कांग्रेस के 5 जो अग्रणी कार्यकर्ता हैं उनको हिरासत में लिया गया। उसके बाद जो है ये कार्यक्रम बनाया गया और उन कार्यकर्ताओं के परिवारों के साथ राहुल गांधी जो है वो मुलाकात करेंगे, उनसे मिलेंगे। साथ ही कार्यकर्ताओं के साथ संवाद का आयोजन यहाँ पे किया गया है और गुजरात की जो 5 बड़ी त्रासदी है, जिसमें मोरबी झूलता पुल दुर्घटना हो या फिर राजकोट अग्निकांड हो, तक्षशिला अग्निकांड हो या फिर जो हुज ट्रेजेडी हुई थी बोटाद में वो हो, ऐसी 5 बड़ी घटनाएं जो हैं जिनके जो पीड़ित परिवार है उनके साथ जो है राहुल गांधी मुलाकात करने वाले हैं। लोकसभा में राहुल गांधी के हिंदू वाले बयान का गुजरात में जोरदार विरोध हुआ था। 2 जुलाई को कांग्रेस दफ्तर के सामने बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प भी हुई थी। कांग्रेस का आरोप है कि पुलिस ने बीजेपी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की और कांग्रेस कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। राहुल गांधी झड़प के दौरान घायल हुए गिरफ्तार किए गए कार्यकर्ताओं से भी मिलेंगे और फिर कांग्रेस नेताओं के साथ आगे की रणनीति पर मंथन करेंगे। गुजरात से उन परिवारों की जिन्होंने अन्याय जिनके साथ भाजपा सरकार के शासन में हुआ है, उनका विश्वास है कि राहुल गांधी जी एक ऐसे नेता है जो न्याय यात्रा निकालते हैं और न्याय के लिए लड़ते हैं। हम उनसे बात करना, अपने दुख दर्द को बांटना चाहते हैं तो हम क्या उसे मिल सकते हैं। मैंने राहुल जी को रिक्वेस्ट की थी, उन्होंने बात मानी है, तो वो भी मिलेंगे। मेरे जांबाज कार्यकर्ताओं ने हमारे कार्यालय पे गुंडे आए, उस वक्त स्वरक्षण में जो खड़े हुए थे, जिनको गलत तरीके से अरेस्ट किया गया है, उनके परिवार के सदस्यों को भी राहुल गांधी जी मिलेंगे। हर साल भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के एक दिन पहले गुजरात कांग्रेस के नेता रथ की पूजा करते हैं। रथ यात्रा रविवार यानी कि 7 जुलाई को निकलेगी। ऐसे में राहुल गांधी रथ की पूजा करने के लिए जगन्नाथ मंदिर जाएंगे। और राहुल गांधी के दौरे से पहले कांग्रेस नेता मुकुल वासनिक गुजरात पहुंच चुके हैं। अहमदाबाद पहुंचते ही उन्होंने बीजेपी पर आरोपों की बौछार कर दी। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने गुजरात प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यालय पर हमला किया, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर हमला किया। ये पूरी तरह से एक कायराना हमला है जिसकी हम कड़े से कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि जहां से देश का शीर्ष नेतृत्व आता है, वहां पर कानून व्यवस्था इस तरह से टूटी हुई नजर आ रही है। राहुल गांधी के दौरे को लेकर कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह दिखाई दे रहा है। कांग्रेस ऑफिस में तैयारियां जोरों पर है, टेंट लगा दिया गया है। इसके अलावा हर तरह की व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जा रहा है। अब राहुल गांधी का ये जो दौरा है वो एक बार फिर एक बड़ी जो है बात लेके सामने आएगा कि विधानसभा चुनाव गुजरात में साल 2027 में होने वाले हैं। उससे पहले राहुल गांधी का गुजरात आना गुजरात कांग्रेस को जो है वापस खड़ी करने का एक मकसद है। और जिस तरह से उन्होंने संसद भवन में कहा था कि गुजरात में हम आपको हराएंगे, ये जो बीजेपी को उन्होंने चुनौती दी थी, उसको मद्देनजर रखते हुए ये दौरा बेहद ही महत्वपूर्ण माना जाता है। अहमदाबाद से कैमरामैन जेविन व्यास के साथ ब्रिजेश जोशी, आज तक।
लोकसभा चुनाव में शानदार जीत के बाद बोटाद में गुजरात बीजेपी कार्य समिति की बैठक हुई है। सीएम भूपेंद्र पटेल, केंद्रीय मंत्री सीआर पाटिल और पीयूष गोयल की मौजूदगी में हुई इस बैठक में बड़े नेताओं ने स्थानीय निकाय चुनावों की तैयारियों पर बात की है और कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र भी दिया है। इस बैठक में पीएम मोदी को लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के लिए अभिनंदन प्रस्ताव पारित किया गया। कई कार्यों के लिए माननीय नरेंद्र भाई की सरकार को अभिनंदन दे दिया गया, अभिनंदन प्रस्ताव पारित किया गया और उनके साथ आगे जाके आने वाली रणनीति में गुजरात में भारतीय जनता पक्ष के माध्यम से, एक राष्ट्रवादी संगठन के माध्यम से राष्ट्र के लिए क्या हो सकता है, गुजरात राज्य के लिए क्या हो सकता है, ये पूरी परिचर्चा आज की ये कारोबारी में की गई और इनके चलते हुए आने वाले समय में आगे का कार्य की नीति रीति तय की गई है और उनके ऊपर पूरा विचार विमर्श किया गया है। गुजरात के विकास मॉडल की चर्चा देश विदेश में खूब होती है, लेकिन लगता यह है कि गुजरात में विकास के दायरे में सरकारी अस्पताल आते ही नहीं। दरअसल सूरत के सरकारी अस्पताल की इमारत बुरी तरह से जर्जर हो चुकी है। इतनी जर्जर कि अस्पताल की बिल्डिंग को गिरने से बचाने के लिए लोहे के पाइप्स लगा दिए गए हैं, लेकिन ये पाइप बिल्डिंग को गिरने से कब तक बचा पाएंगे, कुछ कहा नहीं जा सकता। और इसी खस्ताहाल बिल्डिंग में लोग इलाज करवाने के लिए मजबूर हैं। जर्जर दीवारें, टूटी हुई छत और सड़ चुके पिलर में पड़े सरिये। ये खस्ता हाल 4 मंजिला इमारत इन लोहे के पाइपों के सहारे अपनी आखिरी सांसें गिन रही है। कहने को तो ये एक सरकारी अस्पताल है, लेकिन इसकी हालत किसी खंडर से कम नहीं है और इसी खंडर में सैकड़ों गरीब लोग अपना इलाज करवाने के लिए आते हैं, जिनकी जान पर कभी भी आफत आ सकती है। ये तस्वीरें उस क्रांतिकारी गुजरात की है जहां के विकास मॉडल का ढोल पीटकर बीजेपी दिल्ली की कुर्सी पर काबिज हुई। लेकिन जमीनी हकीकत क्या है, आप खुद ही देख लीजिए। गुजरात के सूरत में मौजूद सरकारी अस्पताल, जिसे नई सिविल अस्पताल कहा जाता है, वह अस्पताल पिछले कई सालों से बीमार चल रहा है, लेकिन सरकार उसका इलाज नहीं करवा रही है। हम पहले शुरुआत में आपको गेट से प्रवेश करते हुए दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि जैसे हम गेट से यहाँ से प्रवेश करते हैं तो आप देखिए अस्पताल की बीमारी की शुरुआत यहाँ से हो जाती है। जिस तरह से खंभे यहाँ पर लगाए गए हैं, इन खंभों के जरिए अस्पताल की जो बहुमंजिला बिल्डिंग है उसे रोकने का कहीं न कहीं प्रयास किया जा रहा है। सूरत के सरकारी अस्पताल की ये बिल्डिंग इन्हीं लोहे के पाइपों के सहारे खड़ी है और ये छोटे छोटे पाइप इस 4 मंजिला बिल्डिंग को कब तक बचा पाएंगे, कोई नहीं जानता। 4 मंजिला बिल्डिंग इन लोहे के पाइपों के सहारे रोकने का प्रयास किया गया है। इस तरह से पाइप पूरे लाइन में आप देखेंगे तो करीबन 50 पाइप इस तरह से लगाए गए हैं। इसमें बीच में बांस भी बांधा हुआ है ताकि ये बिल्डिंग गिर न जाए। गिरने से रोकने के प्रयास में गुजरात सरकार ने, सिविल प्रशासन ने इस तरह से ये प्रयास तो किया है, लेकिन आप समझ सकते हैं कि जो जर्जरित पूरी बिल्डिंग हो चुकी है, क्या वो इन पाइपों के सहारे रुक सकती है, ये सबसे बड़ा सवाल ये है। तो ये देखिए पाइपों के सहारे पूरा ये इस तरह से ये स्ट्रक्चर कर रोकने की कोशिश की गई है। यहाँ पर आप देखेंगे तो ये जो भीम पड़ा हुआ था, जिसका पूरा जो लोहा अंदर इस्तेमाल हुआ है पूरा एकदम सड़ चुका है, जो मटेरियल है पूरा सड़ चुका है और उसके चलते ही देखिए आधा भीम यहाँ पर टूट कर गिरा हुआ है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जिस बिल्डिंग में लोगों का डायलिसिस किया जा रहा है, जिस बिल्डिंग में लोग अपना इलाज करवाने के लिए भर्ती होने आते हैं, तो इस बिल्डिंग का जो हालत है वो किस तरह से है, देखिए आप तस्वीरों में साफ तौर पे देख सकते हैं। अस्पताल की इमारत में ऐसा कोई कोना नहीं होगा जो पूरी तरह जर्जर नहीं है। पिछले कई सालों से अस्पताल की बिल्डिंग इसी तरह से बदहाल है। अस्पताल के जिन वार्ड में मरीज अपना इलाज करवा रहे हैं, उन वार्डों के अंदर भी बदहाली बेहिसाब है। अस्पतालों में लोग अपना इलाज करवाने के लिए आते हैं, लेकिन सूरत का सिविल अस्पताल खुद बीमार है और इसको इलाज की ज़रूरत है। तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। आप देखेंगे तो पूरा सिविल कैंपस में इस तरह जहाँ जहाँ पुरानी बिल्डिंग है, इसकी ये जर्जरित हालत हो चुकी है कि आप देख नहीं सकते हैं, लेकिन सरकार इसे देख रही है। पूरी तरह से जो इसमें मटेरियल यूज़ हुआ है सड़ चुका है। और ये जो वार्ड है, ये वार्ड G0 वार्ड है और इस G0 वार्ड में डायलिसिस किया जाता है। कुछ मरीज अपने डायलिसिस करवाने के लिए आते हैं और अलग अलग यहाँ पर डिपार्टमेंट चल रहे हैं। बिल्डिंग के कई हिस्से खुद ही टूटकर गिरने लगे हैं। इसके बावजूद
गुजरात सरकार के कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही। जान जोखिम में डालकर गरीब लोग इस अस्पताल में इलाज करवाने को मजबूर हैं। हकीकत ये है कि इस अस्पताल को खुद इलाज की जरूरत है। आज तक की टीम ने अस्पताल की इंचार्ज सुपरिंटेंडेंट डॉक्टर धरित्री परमार से बात की तो वो सरकारी नाकामी पर लीपापोती करती नजर आई। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपका क्वेश्चन है कि सिविल हॉस्पिटल में वार्ड में और पैसेजेस में काफ़ी हद तक थोड़ी डैमेज दिख रही है। यहाँ मैं बताऊंगी कि ये बिल्डिंग हमारी 1960 से चल रही है। ये बिल्डिंग रिनोवेशन में जा रही है और इस माहौल में मानसून की ऋतु में ये जायज़ है कि थोड़े से बहुत मतलब वॉल डैमेज आपको दिख जाएगी। हमारी ओर से वॉल डैमेज की रिपेयर चल रही है और नए बिल्डिंग का आयोजन पर हो चुका है और हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी हम बिल्डिंग को खाली कर पाएँ और नई बिल्डिंग में शिफ्ट हो सके। ये अस्पताल साल 1965 में बनकर तैयार हुआ था। तब से लेकर अब तक ये अस्पताल गरीबों के लिए वरदान साबित हो रहा है। पिछले कई साल से अस्पताल की बिल्डिंग जर्जर हालत में है और सरकार अपनी आंखों पर पट्टी बांधे हुए है। सूरत से संजय सिंह राठौड़ के साथ आज तक ब्यूरो। गुजरात में पिछले कई दिनों से मानसून गदर मचा रहा है। ताज़ा मामला है और जो तस्वीरें हैं वो हैं खेड़ा, बनासकांठा और सूरत से आई हुई, जहां कई इलाकों में बाढ़ के हालात बेहद खराब हैं। बारिश की वजह से पूरी व्यवस्था चरमरा गई है। गुजरात मूसलाधार बारिश से किस कदर बेहाल है, खेड़ा जिले के डाकोर गांव की इन तस्वीरों से साफ साफ बयां हो रहा है। ये खेड़ा जिले का रणछोड़ राय मंदिर का प्रवेश द्वार है। यहाँ आस्था के सैलाब के साथ साथ आप जल सैलाब का मंजर साफ देख सकते हैं। स्थानीय लोगों की आस्था का केंद्र रणछोड़ राय मंदिर के बाहर घुटनों तक पानी भर गया। दर्शन के लिए आने वाले लोग पानी से होकर गुजरने को मजबूर हो गए। कुदरत के कहर की दूसरी तस्वीर बनासकांठा से आई है। देखिए, सरकारी अस्पताल का पूरा इलाका डूबा डूबा नजर आ रहा है। पार्किंग से लेकर अस्पताल के अंदर तक, ओपीडी से लेकर पैथ लैब, ऑपरेशन थिएटर, हर जगह घुटनों तक पानी भरा हुआ है। जिधर नजर जा रही है वहां बस पानी ही पानी नजर आ रहा है। डॉक्टर मरीजों का इलाज कर सकते हैं, लेकिन इस बारिश का इलाज किसी के पास नहीं है। लेकिन बारिश में बनासकांठा के गांव के लोगों का हौसला कम नहीं हुआ है। लोगों ने हॉस्पिटल स्टाफ के साथ मिलकर ट्रैक्टर की मदद से सारे मरीजों को दूसरे अस्पताल में शिफ्ट किया। अस्पताल के अधीक्षक, नर्स भी पानी हटाते नजर आए। ये पहली बार नहीं है कि इस अस्पताल में इतना पानी जमा हुआ है। अक्सर यहाँ पानी भर जाता है। मंत्री तक इस मामले को लेकर शिकायतें की गई हैं। इसके बाद भी इस अस्पताल को दूसरी जगह शिफ्ट नहीं किया गया है। बरसाती पानी के चलते लोगों को हर साल इस तरह की समस्या होती है, लेकिन प्रशासन कभी भी इस समस्या का निराकरण निकालने के लिए कोई भी कदम नहीं उठाता। फिलहाल इस समस्या से लोगों को निजात नहीं मिलेगी। मौसम विभाग ने बारिश और बाढ़ का रेड अलर्ट जारी किया है। आज तक अहमदाबाद में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा को लेकर भक्तों में जबरदस्त उत्साह नजर आ रहा है। यहाँ 7 जुलाई को 16 किलोमीटर लंबी भव्य रथ यात्रा निकाली जाएगी और इस रथ यात्रा को लेकर तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। चलिए आपको दिखाते हैं अहमदाबाद में रथ यात्रा को लेकर क्या कुछ खास इंतजाम किए जा रहे हैं। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा की तैयारियां पूरी। 7 जुलाई को धूमधाम से निकलेगी 147वीं रथ यात्रा। अहमदाबाद शहर में गुजरात की सबसे बड़ी रथ यात्रा निकालने की तैयारी पूरी कर ली गई है। रथ यात्रा में लाखों श्रद्धालु भगवान जगन्नाथ के दर्शन के लिए आ रहे हैं। खुद गृह मंत्री अमित शाह वहां मंगला आरती करेंगे। ऐसे में उनकी सुरक्षा और रथ यात्रा की सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। खुद मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने पूरी यात्रा की सुरक्षा को लेकर समीक्षा बैठक की है। भगवान जगन्नाथ की 147वीं रथ यात्रा को लेकर सारी तैयारियां पूर्ण हो चुकी है और अब से 3 दिन जो है पूरा जो कार्यक्रम चलेगा। भगवान जगन्नाथ 7 जुलाई को
जो हैं अहमदाबाद के नगर भ्रमण पे निकलेंगे, तब तक के लिए सारी तैयारियां हो चुकी हैं। पूरी तरह से चुस्त पुलिस बंदोबस्त जो है वो लगाया गया है। पुलिस के प्रशासन के द्वारा जो है कोई भी प्रकार की चूक न रह जाए उसके लिए आज रिहर्सल भी किया गया और तकरीबन 18,000 से ज़्यादा पुलिसकर्मी जो हैं पूरे रूट पे रहते हैं। 16 किलोमीटर लंबा ये रूट है जिसमें भगवान जगन्नाथ, उनकी बहन सुभद्रा और साथ ही भाई बलभद्र जो हैं वो नगर यात्रा पे निकलते हैं और भक्तों के पास जाके उनको दर्शन देते हैं। साल में सिर्फ ये एक दिन होता है कि जब खुद भगवान अपने भक्तों के पास जाते हैं और उनको दर्शन देते हैं, तो उसके लिए सारी तैयारियां हो चुकी हैं। 5 जुलाई से नेत्रोत्सव विधि के साथ इसकी शुरुआत होगी। यहाँ पे जिस तरह से बैरिकेडिंग कर दी गई है, जो भी लोग सुबह में आएंगे उनको, भक्तों को कोई तकलीफ ना हो, भीड़ ना हो और पूरी व्यवस्था बनी रहे, इसके लिए पूरी व्यवस्था यहाँ पे की गई है। यहीं पर जो है वो पहिंद विधि के बाद गुजरात के मुख्यमंत्री जो हैं मीडिया से बात करते हैं और साथ ही मैसेज देते हैं कि राज्य की जनता के लिए उन्होंने जो प्रार्थना की है वो प्रार्थना क्या है, उसके लिए ये जगह रखी गई है। तो पूरी तैयारियां जो है यहाँ पे कर ली गई हैं। 7 जुलाई को जब रथ यात्रा निकलेगी तो सारी व्यवस्थाएं दुरुस्त रहे, इसको लेकर पुलिस भी कमर कस चुकी है। गुजरात के डीजीपी विकास सहाय खुद पुलिस बल के साथ सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने मंदिर पहुंचकर भगवान जगन्नाथ के दर्शन किए। डीजीपी ने जगन्नाथ मंदिर के ट्रस्टी और पुलिस के उच्च अधिकारियों के साथ रथ यात्रा की व्यवस्था को लेकर बैठक की। संपूर्ण ढंग से तैयार है कि रथ यात्रा का जो पूरी जो व्यवस्था है वो शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न होगी। अभी अहमदाबाद शहर का माहौल बहुत ही अच्छा, बहुत सकारात्मक, बहुत ही सकारात्मक है। हमको सभी समाज के लोगों से हर तरह का सहयोग, मदद मिल रहा है और अलग अलग जगह हम लोग जाके मीटिंग्स भी कर रहे हैं, मोहल्ला मीटिंग्स कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, आगेवानों से मिल रहे हैं। माहौल बहुत अच्छा है और मैं गुजरात पुलिस के HOPF की तरह आप सबको आमंत्रण करता हूं कि खूब बड़ी संख्या में आप इस रथ यात्रा में जुड़ाएं। यात्रा मार्ग के संवेदनशील इलाकों में क्राइम ब्रांच की टीम सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पैदल पेट्रोलिंग, 3D मैपिंग, AI समेत कई तकनीक इस्तेमाल कर रही है। रथ यात्रा के दौरान अधिकारियों और पुलिस कर्मियों समेत कुल 18,784 सुरक्षाकर्मी ड्यूटी पर रहेंगे। यातायात व्यवस्था के लिए 1,931 कर्मियों समेत 16 ट्रेन की व्यवस्था की गई है। 47 स्थानों से 96 कैमरों, 20 ड्रोन, 1,733 बॉडी वर्न कैमरों के जरिए लाइव मॉनिटरिंग होगी। पूरे 16 किलोमीटर यात्रा मार्ग पर करीब 1400 CCTV कैमरे लगाए गए हैं। सुरक्षा व्यवस्था में भी कोई कमी न रह जाए उसके लिए आज रूट रिहर्सल भी हो चुका है और अब पुलिस जो है वो हेलीकॉप्टर से पेट्रोलिंग के साथ साथ ड्रोन और 3D मैपिंग के जरिए जो है पूरी तरह से ध्यान रखेगी कि जो संवेदनशील इलाके हैं वहाँ पे किसी भी प्रकार की चूक ना हो और रथ यात्रा शांतिपूर्ण माहौल में खत्म हो, तब तक के लिए जो है पूरी व्यवस्था कर ली गई है। और अब जो है ये कार्यक्रम सभी शुरू हो चुके हैं। अब सबकी निगाहें 7 जुलाई पर है कि जब भगवान जो है खुद भक्तों के पास जाएंगे और उनको दर्शन देंगे। आज भगवान जगन्नाथ की नेत्रोत्सव विधि के साथ ही अहमदाबाद में उत्सव की शुरुआत हो गई है। कल यानी शनिवार को भगवान जगन्नाथ के सोना वेश में दर्शन होंगे। मंदिर परिसर में रथ पूजन होगा। 7 जुलाई को सुबह 4 बजे मंगला आरती होगी, जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मौजूद रहेंगे। सुबह 4:30 बजे खिचड़ी भोग और 5 बजे आदिवासी नृत्य और रास गरबा होगा। सुबह 5:45 बजे भगवान रथ में विराजमान होंगे। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल सुबह 7 बजे पहिंद विधि करेंगे। पहिंद विधि के बाद रथ यात्रा शहर से निकलेगी। 7 जुलाई को भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के दिन सुबह 7 बजे रथ मंदिर से प्रस्थान कर जाएगा। 16 किलोमीटर की ये रथ यात्रा कितनी भव्य होगी, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि रथ यात्रा में 18 हाथी, 101 ट्रक और 30 अखाड़े शामिल होंगे। अहमदाबाद से ब्रिजेश दोषी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट,